बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी। स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। न्यायालय में एक केस आया जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। अदालतों में प्रॉपर्टी विवाद व अन्य पारिवारिक विवाद के केस आते ही रहते हैं, मगर ये मामला बहुत ही अलग किस्म का था। एक 65 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने 75 साल के बूढ़े भाई पर केस किया था। केस कुछ यूं था कि मेरा 75 साल का बड़ा भाई अब बूढ़ा हो चला है, इसलिए वह खुद अपना ख्याल भी ठीक से नहीं रख सकता, मगर मेरे मना करने पर भी वह हमारी 95 साल की माँ की देखभाल कर रहा है। मैं अभी ठीक हूँ, सक्षम हूँ, इसलिए अब मुझे माँ की सेवा करने का मौका दिया जाए और माँ को मुझे सौंप दिया जाए। बड़े भाई ने माँ की बहुत सेवा कर ली। न्यायाधीश महोदय का दिमाग घूम गया और केस भी चर्चा में आ गया। न्यायाधीश महोदय ने दोनों भाइयों को समझाने की कोशिश की कि आप लोग 15 दिन बड़ा भाई रख ले और 15 दिन छोटा भाई रख ले, मगर कोई टस से मज नहीं हुआ। बड़े भाई का कहना था कि मैं अपने धरती के स्वर्ग को खुद से दूर क्यों होने दूं। अगर माँ कह दे कि उसको मेरे पास कोई परेशानी है या मैं उसकी देखभाल ठीक से नहीं करता, तो अवश्य आप माँ को छोटे भाई के यहाँ भेज दो। छोटा भाई कहता कि पिछले 35 साल से बाहर ही हूँ, क्योंकि मेरी नौकरी बाहर ही थी। मेरे बड़े भाई अकेले ही सेवा किए जा रहे हैं, आखिर मैं अपना कर्तव्य कब पूरा करूँगा, जबकि आज मैं स्थायी हूँ। बेटा बहू सब है तो माँ भी चाहिए। हैरान परेशान न्यायाधीश महोदय ने हर संभव सभी प्रयास कर लिए, मगर कोई समाधान नहीं निकला। जज महोदय को एक उपाय सूझा, क्यों न माँ जी की राय ली जाए। आखिर उन्होंने माँ की राय जानने के लिए उसको बुलवाया और पूछा कि वह किसके साथ रहना चाहती है। माँ बहुत ही कमजोर थी, कुल 35-40 किलो की बेहद कमजोर सी औरत थी। उसने दुखी दिल से कहा कि मेरे लिए दोनों संतान बराबर हैं। मैं किसी एक के पक्ष में फैसला सुनाकर दूसरे का दिल नहीं दुखा सकती। आप न्यायाधीश हैं, निर्णय करना आपका काम है। जो आपका निर्णय होगा मैं उसको ही मान लूंगी। और अंत में न्यायाधीश महोदय ने बड़े भारी मन से अपना निर्णय सुना दिया कि न्यायालय छोटे भाई की भावनाओं से सहमत है कि बड़ा भाई वाकई बूढ़ा और कमजोर है। ऐसे में माँ की सेवा की जिम्मेदारी छोटे भाई को दी जाती है। फैसला सुनकर बड़े भाई ने छोटे को गले लगाकर रोने लगा। इतना सुंदर व सुखद दृश्य देखकर अदालत में मौजूद न्यायाधीश समेत सभी लोगों के आंसू छलक पड़े। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर भाई बहनों में वाद विवाद हो तो इस तरह का हो। ये क्या बात है कि माँ तेरी है कि लड़ाई हो और पता चले कि माता पिता ओल्ड एज होम में रह रहे हैं, ये पाप है। धन दौलत गाड़ी बंगला सब होकर भी यदि माँ बाप सुखी नहीं तो आपके दौलत कमाने का भी कोई फायदा नहीं। निवेदन है कि दोस्तों ये घटना एक सत्य घटना पर आधारित है। आज भी अच्छे लोग समाप्त नहीं हुए हैं, बल्कि ऐसे लोगों के कारण ही संसार चल रहा है। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।